अभी हमने एंट्री कर ली पश्चिमी द्वार के होते हुए हुमायूं टॉम्ब में, और जैसे आप एंट्री करते हैं सामने एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट से पहले आपको झील दिखेगी यहाँ पर, और ये फाउंटेन्स लगा हुआ है, और जस्ट उसके सामने फाउंटेन के सामने ही ये खूबसूरत से इमारत जिसका नाम है हुमायूं टॉम्ब वो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हुमायूं टॉम्ब को और एक्सप्लोर करते हैं। ये सीढ़ियाँ लगभग चढ़ने के बाद अब हम मेन चबूतरे में आए हुए हैं। जो टॉम्ब हुमायूं का टॉम्ब है उसके मेन चबूतरे में आए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा विशाल बना हुआ है, और बाहर आप देख सकते हैं कि कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं। तो इस हुमायूं टॉम्ब में हुमायूं की तो मेन कब्र है ही है, बट पूरा जो हुमायूं का वंश है और उनकी मृत्यु के बाद, जो भी हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके जितने भी वंशज थे जिनकी सभी की मृत्यु हुई है, उन सभी को यहीं पर दफनाया गया है। तो लगभग इस परिसर में पूरे हुमायूं टॉम्ब के अंदर में लगभग 100 से ज़्यादा कब्रों के यहाँ पर कब्रें हैं। हमने एंट्री की है मेन गुंबद में, और जहाँ पर हुमायूं की कब्र है। और तो अब देखेंगे कि वहाँ पर जो सामने आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मेन हुमायूं की कब्र है, बट उसके चारों तरफ एक लॉन बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, जिसके चारों तरफ भी अंदर कब्रें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे उन लाल पत्थरों को उनको कैसे तराश करके एक खूबसूरत सी दीवार का निर्माण किया गया है। जब उस समय, जब आज से लगभग 450-500 साल पहले इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते थे, बट फिर भी कारीगरों ने कितनी मेहनत करके 7 साल का टाइम लगा करके इस पत्थरों को कैसे तराशा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल पत्थर का यूज़ किया गया है, यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया है। जो ये कॉम्बिनेशन है वो लाल और सफ़ेद का है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो आगे हम अब चलते हैं कि मेन हुमायूं के टॉम्ब के अंदर उनकी जो कब्र है वहाँ पर देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जाली पत्थरों को काट करके ही, कोई मतलब जॉइंट नहीं है, सिर्फ पत्थरों को काट करके ही इनका पूरा एक जाली बनाई गई है, बिना किसी जॉइंट के, सिर्फ एक पत्थरों को काट करके इसे बनाया गया है। कब्र है ये है जो सफ़ेद संगमरमर से कब्र का निर्माण किया गया है। तो ये जो कब्र आप देख रहे हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर, तो ये असली की कब्र नहीं है। जो मेन कब्र है वो इस मकबरे के अंदर ज़मीन में दफन है। और जो ये कब्र आप देख पा रहे हैं जिसके ऊपर ये इस गुम्बद का निर्माण किया गया है, वो एक उनकी कब्र के जस्ट ऊपर ही एक संगमरमर से बना एक चिन्ह, कब्र का चिन्ह है, जहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। तो ये जो क्योंकि कब्र जो होती है वो ऑब्वियसली ज़मीन में दफन होती है, तो ये कभी जो मकबरा है उसके ऊपर ही इसका निर्माण किया गया है, बाद में लोगों को देखने के लिए, और उसके जो भी उनकी याद में जो उसका चिन्ह बना दिया गया है, यहाँ पर बीच में उसका निर्माण कर दिया गया है। तो जो अकबर, जो उनके पुत्र थे अकबर, वो जब भी उनकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ पर आते थे और नमाज़ पढ़ते थे। और तो इसको जो मकबरा है जो हुमायूं टॉम्ब का, उसे ऐसे ही निर्माण किया गया कि उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, पहले आप जो देख रहे हैं ये पूरा सादा हुआ है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारी कालीनें यहाँ पर बिछी हुई थी और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी, और ऊपर एक खूबसूरत सा सामियाना लगा था, और यहाँ पर पास में एक मेज़ भी हुआ करती थी, और वहाँ पर हुमायूं की यादें, उनके जो भी कपड़े थे और जो उनकी तलवार थी, उनके जो दस्तावेज़ थे, लेख जो किताबें लिखी हुई गई थी, वो सारी इसी मेज़ पे यहाँ पर पास में रखी हुआ करती थी। बट अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ कब्र, मेन जो कब्र है जो संगमरमर की बनी हुई है, सिर्फ वो है। ऊपर आप देख सकते हैं कि वो एक कलश है, वो एक कलश अभी लगा हुआ है जो पहले से अभी तक लगा हुआ है, और बाकी सब कुछ तो हट गया है अभी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कब्र और उसके ऊपर कलश बचा हुआ है। बाकी सारा चीज़ें हटा दी गई हैं। वो बहुत सारा लूट हुआ है, आक्रमण हुआ, तो उन सब चीज़ों का सारा सर्वनाश हो गया पूरा। तो चलिए अब और पास से देखते हैं इस कब्र को, और मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। जहाँ पर कब्र है उसके चारों तरफ इन जालियों का निर्माण किया गया है, और जहाँ से हल्की हल्की धूप चारों तरफ इस गुम्बद के इस जो मेन जहाँ पर कब्र है उनकी चारों तरफ इस ऐसी जालियों का निर्माण किया गया है, ताकि साफ़ हवा और साफ़ धूप यहाँ तक पड़ सके। और जब ये धूप पड़ती है तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जाल सा बन जाता है, जिसकी बहुत ही अच्छी एक आकृति यहाँ पर इस मकबरे के अंदर, इस कब्र के ऊपर जो एक अच्छी सी आकृति यहाँ पर बन जाती है। जो इन जालियों से साफ़ हवा आती है वो इस पूरे गुम्बद को, इस प्राइमसेस को पूरा ठंडा रखती है, तब जाके गर्मी में बिल्कुल भी यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता, बिल्कुल ठंडा रहता है।
ताकि अब इसीलिए इसे ठंडा क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में नमाज़ के टाइम पर जब भी नमाज़ पढ़ी जाती थी, अब तो बंद हो गई है, तो नमाज़ जब पढ़ी जाती थी तो यहाँ पर पूरा मतलब कोई ऐसा एसी या कूलर की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर ऐसे इसे बनाया गया है कि ये पूरा ठंडा रहे, गर्मी चाहे जितनी भी गर्मी ज़्यादा पड़े, तो इसे ऐसे ही इसीलिए बनाया गया है। नाई का मकबरा, जिसे बार्बर टॉम भी जाना जाता है, इसका जो निर्माण हुआ है वो लगभग 16वीं सेंचुरी में हुआ है। तो ये नाई का मकबरा के नाम से एक लोकप्रिय अग्रभाग पर लाल पत्थर का प्रयोग कर छत पर टाइलों से सुसज्जित एक टॉम है। इस मकबरे में एक पुरुष और एक महिला की कब्रें हैं। तो अभी हम देखते हैं अंदर से जाकर के इस टॉम को, और वहाँ पर क्या क्या देखने लायक है और कैसे इसका निर्माण किया गया है। तो जैसे कि हमने बाहर पढ़ा था कि इस मकबरे में 2 कब्रें हैं, एक पुरुष और एक महिला की है। तो आई थिंक ये कब्र जो आप देख रहे हैं ये पुरुष की कब्र होगी, और ये जो शायद छोटी वाली कब्र है ये महिला की कब्र होगी। तो ये जो मकबरा है ये हुमायूं टॉम के प्राइमिसेस के अंदर जो बाग बना हुआ है उसी के अंदर स्थित है, और ये नाई का टॉम है, और ये भी लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और इसमें सफ़ेद संगमरमर का तो टॉम के अंदर तो कुछ नहीं है, बट ये जो भी है वो सब जो संगमरमर का बना हुआ है ये सिर्फ कब्र है। बाकी आप देख सकते हैं कि ऊपर भी नीले कलर की कुछ टाइल्स का निर्माण किया गया है और उससे सजावट की गई है, बट अभी तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है। बट ये बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है टॉम। हैं नीला गुम्बद में, जो कि हुमायूं टाउन के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं नीला गुम्बद के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नीला गुम्बद के अंदर क्या क्या देखने लायक है। यहाँ पर एक लकड़ी के दरवाजे का निर्माण किया गया है, और इसी गुम्बद के अंदर जो चारों तरफ प्रवेश द्वार हैं, बट सिर्फ एक जगह इसकी एंट्री की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है नीला गुम्बद। बेसिकली यहाँ पर जो भी कारीगरी की गई है, जितनी भी सजावट आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारी नीले पत्थरों से की गई है और नीले टाइलों से इसकी सजावट और अच्छी तरीके से की गई है, और कुछ आयतें भी लिखी गई हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि इस गुम्बद में एक भी कब्र नहीं है। जो हमने बाकी गुम्बदों में देखा वहाँ पर 1-2 कब्र होती थी, बट ये ऐसा गुम्बद है जिसके अंदर कोई भी एक भी कब्र नहीं है देखने के लिए। और इसमें जो भी आप देख पा रहे हैं कि लाल और नीले और सफ़ेद 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है। और सफ़ेद से इसकी पुताई की गई है, रंगाई की गई है, नीले कलर से रंगाई की गई। जो इसमें पत्थर का निर्माण किया गया है, जो यूज़ किया गया है, वो लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नई लोकेशन के साथ। तब तक नमस्कार।